पीएम धामी और देश में मोदी जी लगातार युवाओं से संवाद कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं, तो किस रूप में देखते हैं राहुल गांधी जी के बाद अब सभी नेता जो संवाद कार्यक्रम? ये वही लोग हैं जो राहुल गांधी जी को पप्पू कहा करते थे और अब पप्पू का अनुसरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी जी की छात्रों का गूंज कार्यक्रम है, उसकी गूंज इतनी ज्यादा है कि इनके कान के पर्दे फाड़ रही है और अब ये उनके कॉपी करते करते यहाँ संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहती हूँ, पढ़ाई कब करेगा बच्चा? आप ही ने दिया था ये नारा, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन बच्चा पढ़े कब? कभी मोदी जी आते हैं तो देहरादून और दिल्ली एक्सप्रेसवे पर उनके स्वागत के लिए बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है घंटों घंटों तक, कभी आपके स्वागत के लिए, कभी आपके संवाद के लिए, तो कभी आप बताइए बरसात की वजह से छुट्टियां कर दी जा रही, 5 दिन हो गए हैं छुट्टी होते हुए। अब कभी कांवड़ यात्रा की वजह से छुट्टियां कर दी जाती हैं। अब आपने ये मेरे सपनों का विकसित उत्तराखंड की निबंध प्रतियोगिता मैंडेटरी कर दी बच्चों के लिए। बच्चा पढ़ेगा कब? अभिभावक इसलिए फीस दे रहे हैं क्या भारी भरकम? वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आपके ये विम्स एंड फैंटेसीज के लिए नहीं। इसमें मैं सवाल पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, ऑनलाइन आपके बच्चों से भरवा रहे हैं, उनकी जो निजी व्यक्तिगत जानकारी है वो सार्वजनिक नहीं होगी, इसकी गारंटी दे सकते हैं? बच्चों के माता पिता की जानकारी, वो कहाँ रहते हैं इसकी जानकारी, तमाम निजी जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी है बच्चे ने। और इसको स्वैच्छिक क्यों नहीं रखा आपने? अपनी स्वेच्छा से जिस बच्चे को इसे भरना है, निबंध लिखना है वो लिखे, जिसे नहीं लिखना है वो पढ़ाई करे, लेकिन आपने इस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और तो और मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये विकसित उत्तराखंड बच्चे ही बनाएंगे, वही सवारेंगे उत्तराखंड? जो भारी भरकम आपकी सैलरी ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं आपके अधिकारी, वो नहीं बना पा रहे हैं क्या विकसित और संवरा हुआ उत्तराखंड, जो अब बच्चों से आपको निबंध लिखवा कर उनसे सुझाव चाहिए? तो कुल मिलाकर ये नाटक नौटंकी बंद कीजिए। 10,000 युवा, बेरोजगार युवा यहाँ घंटा घर पर एकत्रित हुए थे। मैं चश्मदीद हूं उस पूरे घटनाक्रम की। आपने लाठियां चलवाई, आपने पथराव किया और गंभीर धाराओं में मुकदमा किया उन युवाओं के ऊपर। तब ये जेनजी और जेन अल्फा आपको याद नहीं आया। आज आप देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारे वहां ब्लाइंड्स के लिए, वहां किस तरह से विरोध प्रदर्शन पर उतरे हुए पिछले 5 दिन से बच्चे, उनकी सुध लीजिए। तो कुल मिलाकर आप व्यवस्था परिवर्तन कीजिए, युवा तो खुद ब खुद आपके पास चला आएगा, लेकिन वो आपको करना नहीं है। उनके ऊपर टुकड़े टुकड़े गैंग, उनके ऊपर अमेरिका से फंडिंग का इल्जाम, उन पर अश्रु गैस, उन पर पैलेट गन, उन पर AK-47 अश्रु गैस, ये सब तोहमत लांछने आपको लगानी है। तो युवा को और ज्यादा भड़का रहे हैं आप, और उग्र कर रहे हैं उसके आक्रोश को। तो आपके ये नहीं समझ में आ रहा है, वो छोटी सी 2 मांगों के लिए बैठा हुआ है कि अफोर्डेबल शिक्षा व्यवस्था कर दीजिए जो सबके पॉकेट में आ सके, गरीब का बच्चा भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके, पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं करा दीजिए और शिक्षा जो है वो गुणवत्ता परक कर दीजिए। इतनी छोटी छोटी उसकी मांगे हैं। उसको कॉलेज में होना चाहिए, स्कूल में कक्षाओं में होना चाहिए। इस तरह आपके साथ संवाद करके उसको कुछ नहीं हासिल होगा। तो कुल मिलाकर आज आपने नाहक अपने लिए एक अपोजिशन खड़ा कर दिया है बच्चों के रूप में, जो आज इस देश के हीरो बने हुए हैं। तो अब शीर्ष शासन भी कर दे भाजपा का नेतृत्व, तभी भी ये युवा पीढ़ी तो इनके पाले में नहीं आएगी, क्योंकि इनको धर्म की घुट्टी आप नहीं पिला पाएंगे।